ज्ञापन दिया गया। आज देखिए पूरे भारतवर्ष में सभी दलित जो संगठन है और सभी लोग हर जिले पे, हर ब्लॉक पे, हर मुख्यालयों पे पहुंचकर यह ज्ञापन सिर्फ इसलिए दिया गया है जो माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा 1 अगस्त को जो नई प्रथा एक शुरू की गई है कि जो दलित समाज का जो आरक्षण उसमें वर्गीकरण करने का काम, जैसे कि पहले मनुवादी विचारधारा के अंतर्गत किताबें आती थी, उसमें जाति को बांटा जाता था। ठीक उसी प्रकार एससी वर्ग में माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा इस तरह का विभाजन कार्य किया जा रहा है। इस विभाजन कार्य को लेकर आज कप्तानगंज तहसील में यह ज्ञापन दिया गया है। माननीय एसडीएम महोदय के द्वारा लिखित ज्ञापन माननीय महामहिम राष्ट्रपति महोदया को और देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी को। और बार बार देखा जाता है आप सांसद जी को लेकर भड़क जाते हैं। जी देखिए, यह मुद्दा आज सांसद जी का नहीं है, यह मुद्दा यहाँ पर है कि देखिए देश में, क्योंकि यह देश हमारा है तो यह देश भारतीय संविधान से ही चलेगा। यह देश भारतीय संविधान से चलेगा, यह देश मनुवाद से और मनुवादी विचारधारा से नहीं चलेगा। क्योंकि मैं खुद एक ओबीसी समाज से हूँ और जो यह विचारधारा से जो लोग सोच रहे हैं कि यह देश मनुवाद विचारधारा से चलेगा, वह लोग कतई अपने दिमाग में इस तरह का कीड़ा न पालें। यह देश भारतीय संविधान से, और भारतीय संविधान सबको मान सम्मान, सबको हक अधिकार देने का काम करता है। देखा जाता है सर, आप साइठवार बिरादरी से ओबीसी समाज से आते हैं, उसके बावजूद भी आप SC/ST आरक्षण के लिए यहाँ पे मौजूद हुए। देखिए, हम लोग 85 के हैं, हम लोग 85 वर्ग हैं, हम लोग का बंटवारा हुआ है और हम सभी बहुजन हैं और बहुजनों को, सभी लोगों को, सबके सुख दुख में शामिल। आज यहाँ पे जो ज्ञापन दिया गया है इसमें सभी वर्ग के, सभी समाज के लोग सम्मिलित हुए हैं, क्योंकि सभी लोग को और मतलब सभी लोग, हम उनके दुख दर्द में शामिल नहीं होंगे तो हमारे दुख दर्द में शामिल नहीं होंगे, इसलिए हम इनके मतलब हर एक कार्यक्रम में हम लोग शामिल हुआ जाता है। रही बात आप सांसद जी को पूछा तो अब इस पे पूछ सकते हैं, मैं अब बता सकता हूँ। देखा जाए तो इस समय विकास की गंगा बह रही है सर जी, बीजेपी की सत्ता में। विकास की गंगा मैं बता दूं, कुछ दिन पहले की बात है, क्या सुधियानी ढाले पे, अभी इन लोग की मुद्दा छोड़ दे, जो यह मुद्दा था यहाँ तो मान लीजिए एसडीएम महोदय ने पत्र ले लिया। विकास की गंगा इतना बह रही है इस सरकार में, इस पूरे कुशीनगर जनपद में 7 विधानसभा है, 7 विधानसभा में 7 विधायक भारतीय जनता पार्टी के हैं, यहाँ के सांसद महोदय भी भारतीय जनता पार्टी के हैं। और आप सांसद महोदय का बात किए हैं, यहाँ कप्तानगंज शुगर फैक्ट्री पर 37 करोड़ रुपया बकाया है। किसी भी विधायक, किसी भी सांसद और किसी भी जिला पंचायत अध्यक्ष, किसी भी ब्लॉक प्रमुख का हिम्मत नहीं हुआ कि किसानों का 37 करोड़ रुपया बकाया भुगतान दिला दे। लोग कहते हैं, मैं जिस पार्टी से बिलोंग करता हूँ, बहुजन समाज पार्टी, लोग कहते हैं बहन जी आई और क्या नाम है कि शुगर फैक्ट्रियां बेच दी। मैं बता रहा हूँ 9 से 2012 की सरकार की तुलना कर लीजिए, एक भी पैसा किसानों का अगर किसी शुगर फैक्ट्री पे बकाया हो, अगर बकाया रहा भी पूंजीपतियों का, तो मेरी नेता बहन कुमारी मायावती जी ने उस फैक्ट्री को बंद कराकर, उसे बेचवाकर, जो धन्ना शेर थे, पूंजीपति थे, उसे बेचवाकर गरीबों का पैसा दिलवाने का कार्य किए। तो यही लोग कहते हैं कि बहन जी ने तो फैक्ट्रियां बेच दी, बहन जी ने पैसा सबका दिलवा दिया। इनके सरकार में तो देखिए कप्तानगंज शुगर फैक्ट्री बिक भी गई और पैसा भी किसानों को नहीं मिला, 37 करोड़ रुपया बकाया है। सर आप कैसे कह रहे हैं, यहाँ तो सबका साथ सबका विकास हो रहा है। सबका साथ सबका विकास होता तो तहसील पे सबको आने की जरूरत पड़ता, यानी कि कहीं ना कहीं देखा जाए तो दलितों का एक तरह से सम्मान नहीं किया जा रहा है। दलित का तो सम्मान है या नहीं है, पिछड़े वर्ग का भी सम्मान नहीं है, लेकिन पिछड़ा समझ नहीं रहा है। दलित का तो सम्मान है या नहीं है, पिछड़े वर्ग का भी सम्मान नहीं है, लेकिन पिछड़ा जो जगह हुआ है वह समझ रहा है। अच्छा। दलित का समाज कहाँ है? छुआछूत भेदभाव आज भी बना हुआ है, घोड़ी पे बैठने पे, मूछ रखने पे, पानी पीने पे, इस तरह की घटनाएं हो रही है। कहाँ सबका साथ सबका सम्मान है, बताइए कहाँ है? यानी कि सम संख्या में आप लोग उपस्थित हैं ज्ञापन इस तहसील पे देखिए, लगभग में हजारों की संख्या में ज्ञापन दिया गया। और यह ज्ञापन केवल कप्तानगंज तहसील पे नहीं, पूरे भारतवर्ष में हर जगह, हर संगठन द्वारा, पार्टी द्वारा दलगत भावना से ऊपर उठकर सभी वर्ग के लोगों ने ज्ञापन देने का कार्य किया। अगर इसके बावजूद भी सुप्रीम कोर्ट अगर इस मामले को संज्ञान नहीं लेती है तो आप लोग का अगला कदम क्या होगा? अगर माननीय सुप्रीम कोर्ट इस मामले पे अगर सुनवाई नहीं करते हैं तो हम लोग का अगला कदम, क्योंकि जिनके रगों में बाबा साहब का खून है और यह समाज जो है, यह पानी पीने से लेकर बैठने तक हर चीज संघर्ष किया है। अगर वास्तव में अगर माननीय सुप्रीम कोर्ट अगर इस पर कार्रवाई नहीं करती है, संसद भवन नहीं कार्रवाई करती है, तो आने वाले समय में बहुजन समाज रोड पे उतरेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। जो आप विपक्ष तो कह रही है कि बहुजन समाज पार्टी खत्म हो चुकी है। देखिए, मैं आपको बता दूं, लोकसभा चुनाव के समय में सारे बहुजन समाज के लोगों ने संविधान बचाने के नाम पे समाजवादी पार्टी को और इंडिया गठबंधन को वोट किया कि हम लोग भारतीय जनता पार्टी को हराया जा सके और
जो इंडिया गठबंधन के लोग थे, केवल संविधान और जय भीम का नारा देकर लोगों को गुमराह किया। आज सीट आ चुकी है उनकी, 37 सीट यूपी में केवल समाजवादी पार्टी की आई हुई है, लेकिन माननीय अखिलेश यादव जी इस मामले पे चुप हैं, जो यह वर्गीकरण हो रहा है। तो इसलिए कहा जाता है माई और दाई में बहुत फर्क है। हम लोग भी सोचे कि इस सरकार को हटाया जाए, हम लोगों ने भी साथ दिया गठबंधन का, लेकिन आज गठबंधन किसी भी हमारे समाज के लोगों का, या दलित हो, एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो, किसी भी वर्ग के लोगों का नहीं, सिर्फ संसद भवन में संसद बनाकर मलाई खाने का काम कर रही है। ये भी कहा जाता है कि बहन जी एसी कमरे से राजनीति करती हैं, धरातल पर नहीं आती हैं, आपका क्या कहना है? मैं बता दूं आपको, बहन जी ने कहा जाता है कि जब माँ बाप बूढ़े हो जाएं तो माँ बाप को मतलब जन्म भर जिंदगी भर कमाने की जरूरत पड़ेगी। हर्रा के बाद जो कहते हैं कि बहन जी ऐसी कमरे से नहीं निकलती हैं, मैं बता दूं आप 2002 से ले लीजिए, 95 से ले लीजिए, मेरी नेता ने जितना संघर्ष सड़कों पे किया उतना कोई बिटिया कर सकती है क्या? कोई नहीं कर सकता है। आजादी के बाद न किया है न कर सकता है। मेरी नेता ने बहुत संघर्ष किया है। मेरी नेता ने आज एससी एसटी ओबीसी, मैं जिस समाज से हूँ, मैं बार बार बोलता हूँ मीडिया के माध्यम से, मेरा यूट्यूब पे देखेंगे तो हजारों यूट्यूब पे चलता है। मेरी नेता ने मेरे समाज को, मैं सैथवार समाज से, तो मेरी नेता ने सैथवार समाज को भी अगर किसी ने पहचान दिया तो बहन कुमारी मायावती जी हैं। बहन जी के रह गई, चुनाव आते हैं जाते हैं, चुनाव आएगा फिर लोग हम लोग आप विवादित बयान देते रहते हैं, नहीं लगता है हम लोग को? क्योंकि हम लोग अम्बेडकरवादी हैं, विवादित बयान देना और न देना की बात अलग है। देखिए, हम भारतीय संविधान है तो हमको कहीं डर नहीं लगता है। हम लोग संविधान के दायरे में रहकर हम लोग काम करते हैं। अगर यही हुड़दंगई या यही अगर कार्य अगर किसी अन्य दलों द्वारा होता तो मतलब बहुत कुछ हुआ होता, रोड ब्लॉक होता, सड़क ब्लॉक होता, दुकानें बंद होती। लेकिन जो बहुजन समाज है, क्योंकि संविधान हमारे बाबा साहब द्वारा लिखा गया है और हम लोग संविधान के दायरे में रहकर हम लोग कोई कदम उठाते हैं, हम लोग संविधान से बाहर नहीं जाते। माहौल देखने को मिला है जो आज आप लोग धरना जो ज्ञापन दिए हैं, पूरा जनसभा करते हुए, भ्रमण करते हुए यहाँ तक आए तहसील तक, क्या माहौल देखने को मिला? हम लोग यही देखे हैं कि पूरे देश में बच्चा से लेकर चाहे कोई भी व्यक्ति हो, सारे लोग सड़कों पे उतर आए हैं। और निश्चित मैं बता रहा हूँ आपसे, 3-4 दिन के अंदर देखिएगा कि जो यह लागू हुआ है वर्गीकरण, इसे सरकार पलट देगी और पुनः जैसे पहले था 9वीं सूची में उसे पुनः बहाल किया जाएगा। ज्ञापन देने के बाद अधिकारियों का क्या कहना रहा? देखिए, यहाँ पे ज्ञापन देने के बाद माननीय एसडीएम साहब ने सबको आश्वासन दिए हैं कि हम आपकी बातों को ज्ञापन के माध्यम से महामहिम राज्यपाल महोदया को भी पहुंचाएंगे, राष्ट्रपति जी को भी पहुंचाएंगे, माननीय प्रधानमंत्री जी को भी पहुंचाएंगे। उनके द्वारा पूर्ण रूप से आश्वासन हम लोग को मिला है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग को भी धन्यवाद।